हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 20 ज्यामिति का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आप लोग को 1 से 15 प्रश्न पढ़ा दिए हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहें, आपको एकदम अच्छे से सिखाएंगे और एक बार में याद भी हो जाएगा, इस तरह बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, उस कोण के नाम लिखें जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो। जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो उस कोण का नाम देंगे न्यून कोण। उस कोण का नाम क्या होगा? न्यून कोण। तो 0 से बड़ा कोई भी कोण हो और लेकिन 90 से वो छोटा हो तो इस कोण का नाम देंगे न्यून कोण। बात समझ गए? ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। ओके, सिंपल था। चलिए आगे देखिए। उस कोण का नाम लिखें जिसकी माप 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण। ये हो जाएगा समकोण। सिंपल है। चलिए आगे देखिए। उस कोण का नाम लिखें जिसकी माप 90 से 180 के बीच हो, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इसको कहेंगे अधिक कोण। इसका हो जाएगा अधिक कोण। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए। उस कोण का नाम बताएं जिसकी माप 180 डिग्री हो। 180 डिग्री को क्या कहते हैं? संपूरक कोण भी इसको बोलते हैं। ये जाएगा संपूरक कोण। चलिए आगे देखिए। उस कोण का नाम बताएं जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक और 360 के बीच हो, यानी 180 से अधिक और 360 के बीच हो जाएगा ऋजु कोण। इसको बोलेंगे ऋजु कोण। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, 55 डिग्री से संपूरक कोण तथा कोटिपूरक कोण का अंतर ज्ञात करें। अब इसमें समझिएगा। देखिए, 55 डिग्री संपूरक कहते हैं जो दो कोण का योग 180 पुर जाए। समझिए, 55 में कितना जोड़ेंगे जो 180 हो जाए? तो सिंपल सा है, संपूरक बनाने का तरीका है। आपको हम संपूरक बना रहे हैं, जो कोण दिया रहेगा उसके हिसाब से संपूरक बनाएंगे। देखिए, जैसे 55 डिग्री कोण दिया है, अब हम इसका संपूरक निकालेंगे तो 180 में से अगर जो कोण दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा संपूरक। तो संपूरक कितना हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 125 हो गया संपूरक। समझ गए? जिसका भी जो अगर 70 रहेगा तो 110 हो जाएगा, मतलब 180 में घटा देना, सिंपल सा। उसके बाद कोटिपूरक, कोटिपूरक, अनुपूरक, ये सब एक ही हुआ। तो इसमें होता है कि दो कोण का योग जब 90 हो तो वो कोटिपूरक कोण होता है। समझ गए? या पूरक कोण, तीनों एक ही नाम है। पूरक कोण, समझिए, नाम नोट कर लीजिएगा। पूरक कोण, कोटिपूरक कोण या अनुपूरक कोण, ये सब एक ही हुआ। दो कोण का जोड़ेंगे 90 होगा तब। तो हम इसका निकालना है कोटिपूरक, तो इसका कोटिपूरक निकालेंगे यानी 55 का। तो 55 का कोटिपूरक हो जाएगा 90 माइनस 55, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 35। सवाल क्या कहा है? दोनों का अंतर, तो अंतर मीन्स घटा देंगे। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों कोण का अंतर 90 है। एकदम सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। 70 के संपूरक तथा कोटिपूरक कोण का अंतर। तो देखिए, 70 डिग्री का कहा है तो इसका संपूरक पहले निकाल लेंगे। तो संपूरक में क्या हो जाएगा? 180 में से जो का पूछेगा उसको माइनस कर देंगे तो उसी का संपूरक निकलता है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। और इसका कोटिपूरक कहा है तो कोटिपूरक में क्या करेंगे? 90 में घटाएंगे, तो ये 90 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 20। अब इसका दोनों का फिर अंतर कहा, तो ये होगा 0 और ये 11 में से 2 जाएगा तो फिर ये 9 आएगा, ये 90 डिग्री होगा। ओके, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कोण के अनुपूरक तथा संपूरक कोण का अनुपात 1:6 है तो वह कोण क्या होगा? कोण मान लेंगे यहाँ पे, इसमें को जब भी अनुपात में रहे तो इसमें मान लेते हैं। देखिए, मान लेंगे कोण x है, वो मान लिए कोण है वो x। अब देखिए, ये x का यहाँ जो अनुपात दिया है वो अनुपूरक और संपूरक में से दिया है, दोनों का। अभी तुरंत इससे पहले बताए थे कि अगर इसका अनुपूरक निकालना रहेगा तो इसको क्या करेंगे? 90 में से माइनस करेंगे। अगर हम इसका अनुपूरक निकालना चाह रहे हैं x का तो क्या आएगा? 90 माइनस x। और इसी का अगर हमको संपूरक निकालना है तो संपूरक क्या हो जाएगा? इसका संपूरक तो 180 माइनस x ना, तो ये संपूरक निकल जाएगा। अब प्रश्न में क्या कहा है? दोनों का अनुपात दिया है 1:6,
हम ये दोनों का अनुपात कर देते हैं और इसको 1/6 के बराबर कर देते हैं। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा। तो अब इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स बराबर 6 नमा 54 यानी कि 540 और माइनस 6x। ये 6x इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स और प्लस 6x बराबर 540 माइनस 180। तो ये देखिए 6x में से 1x जाएगा तो ये जाएगा 5x और इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 6 और ये हो जाएगा 3। तो 360 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10 यानी x बराबर क्या हो गया 72 डिग्री। x बराबर 72 डिग्री। तो वह कोण क्या है तो कोण है 72, समझ गए। तो ये तो आंसर आया 72, लेकिन ऑप्शन आंसर में तो नहीं है, ये आंसर में दिया 18 यानी कि उस कोण का अनुपूरक दे दिया है, समझ गए। तो अनुपूरक तो नहीं पूछा, वह कोण क्या है तो 72, और ये पूछता कि उसका अनुपूरक भी बताए तब हो जाता 18। देखिए 72 का अनुपूरक आंसर में दिया है, अनुपूरक में 72 का अनुपूरक होगा 18। तो यहाँ तो अनुपूरक नहीं कहा ना, वो कोण ज्ञात करें, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 60 के कोटि पूरक तथा 150 के संपूरक कोणों का अंतर। देखिए 60 में कहा है तो इसका कोटि पूरक निकालेंगे सबसे पहले। तो कोटि पूरक में क्या होगा 90 में से घटा देंगे जो कोण दिया रहेगा तो ये हो जाएगा 30, ये कोटि पूरक हुआ। और संपूरक अंतर कहा है तो ये फिर संपूरक निकालेंगे। तो इसका संपूरक जो है संपूरक होगा 180 माइनस 60 तो ये आ जाएगा 120। अब दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर करेंगे तो 120 में से 30 जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 90। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न देखिए है 90 डिग्री ए से होना चाहिए छोटा, लेकिन ए जो है 180 से होना छोटा। इसका मतलब है, मतलब समझाते हैं कि एक ऐसा कोण बताइए जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ये जो है ना ए, इसका मतलब हुआ कि ए जो है 90 से बड़ा है और इधर इसका मतलब हुआ कि 180 से छोटा है। उस कोण का नाम क्या होगा, ये पूछा। उस कोण, वह कोण किस प्रकार का होगा। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या होता है अधिक कोण, सिंपल था। तो इसका क्या लिख देंगे इसमें अधिक कोण। अगर डॉट हो कहीं पे तो कमेंट कीजिएगा, फिर उसको और डिटेल से बनाएंगे। ओके चलिए आगे देखिए। किसी कोण के कोटिपूरक एवं संपूरक कोणों का अनुपात 1:4 है तो उस कोण का मान क्या होगा। देखिए कोण मानेंगे x है तो इसका कोटिपूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स और इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब देखिए चूंकि ये दोनों बराबर नहीं बोला 1:4 में है, यानी कि ये 4 गुना है तो हम इसी को 4 से गुना कर देते इसको। बात समझे। और अनुपातों में लिखेंगे वही बात आएगा, हम यहीं पे इसको 4 से गुना कर देंगे। तो 4 × 36 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस एक्स। तो ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4x प्लस एक्स बराबर 180 माइनस 360। तो माइनस 3x बराबर माइनस 180। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 60 बार में कटेगा तो x बराबर हो जाएगा 60। तो ये आंसर आएगा 60। हो सकता है इसमें भी देखिएगा आंसर नहीं होगा ये, इसमें जो है ना उस कोण का अनुपूरक के हिसाब से दिया था। अगर आंसर अनुपूरक कहता इस कोण का अनुपूरक क्या होगा तब ये होता 90 माइनस 60 बराबर 30। तो समझ गए। तो उसमें ऑप्शन में आंसर में जो है कुछ त्रुटि है, लेकिन आपका आंसर यही होगा क्योंकि उस कोण का पूछा है। उस पर फिर रख के देखिएगा तो आंसर मिल रहा है अनुपात में, और इस पर रख के देखिए तो अनुपात नहीं मिल रहा है। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। आसन कोण की परिभाषा सचित्र लिखा। देखिए आसन कोण कहते हैं एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए और उसमें एक भुजा भी उभयनिष्ठ होना चाहिए। समझिए एक ही बिंदु पर दोनों कोण हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसको हम आसन कोण बोलेंगे। तो चित्र के देखिए, ये मान लीजिए एक बिंदु है और यहीं पर इसी पर 2 कोण बनेगा। तो देखिए ये बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा। देखिए ये जो है भुजा, अब नाम दे देते हैं इसका ओ, ये ए बी सी। ध्यान से देखिएगा इसमें जो है ओ बी ये इस कोण में भी है और इस कोण में भी है ना, ये ओ बी दोनों में है। ओ बी क्योंकि इस तरह का ये कोण ऐसे आएगा तब भी ओ बी आएगा और इस तरह ये कोण बनेगा तब भी ये ओ बी आएगा। तो ये उभयनिष्ठ हो गया, तब ये आसन कोण कहलाएगा। बात समझे। तो ये इसी का ये चित्र हो गया
और परिभाषा कह देंगे कि एक ही बिंदु पर ऐसा दो कोण जो एक ही शीर्ष हो और उसमें से एक उभयनिष्ठ भुजा हो, आसन कोण कहलाता है। ओके, चलिए आगे देखिए। फिर कहा निम्नलिखित का सचित्र परिभाषा लिखें। तो परिभाषा लिखने बोला है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की आपस में दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और इसका चित्र बनाने बोला है, तो चित्र में किस तरह बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे पहले, और यहाँ पे इसको ABC में दर्शा देंगे, ABC में, और यहाँ पे ये इसके बराबर है, समझ गए। तो अब क्या होगा, और इसको अकेला लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं लिखे चलेगा। तो ये देखिए AB और BC बराबर हुआ, तो यही हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। आसन कोण अभी समझाई दी है, आसन कोण में एक उभयनिष्ठ बिंदु रहेगा और उसमें जो दो कोण बनेगा और एक उभयनिष्ठ भुजा रहना चाहिए। चलिए सी नंबर देखते हैं। सी में कहा जीवा, ऐसा दो बिंदु परिधि पर जो जिसको मिलाएंगे तो एक जो रेखा बनेगा उसको कहेंगे जीवा। जैसे यहाँ देखिए, जिसका दो अंत बिंदु परिधि पर दो अंत बिंदु रहेगा और इसको जब मिलाएंगे इस तरह, ये जीवा, तो ये सब जीवा हो गया। और भी जीवा लिख सकते हैं, तो इसी को हम जीवा कहेंगे। बात समझे। अब देखिए दीर्घ चाप इसी में से बना देते हैं। दीर्घ चाप कहेंगे, देखिए ये यहाँ से यहाँ जब एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटेगा तो उसमें एक बनेगा दीर्घ चाप और एक लघु चाप। तो यहाँ से यहाँ देखिए ये छोटा, ऑटोमेटिक देखने से लग रहा है छोटा है। आइए यहाँ पर कुछ बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर काट देते हैं इसको ऐसे। तो देखिए इसमें क्या, ये छोटा है और ये दो वृत्त भाग में बट गया, तो ये छोटा भाग बटा, ये बड़ा भाग, तो ये छोटा भाग जो बटा यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ लघु चाप और ये हो गया यहाँ से यहाँ दीर्घ चाप। बात समझे, तो इसी को दीर्घ चाप कहेंगे। बाकी परिभाषा ने पूछता है, बस दीर्घ चाप याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला पूछता है। देखिए चित्र के आधार पर x का मान ज्ञात करें। देखिए ये एक सरल रेखा है और यहाँ दो कोण दिया हुआ है, तो उसमें से एक कोण x है और दूसरा 40। तो अब यहाँ पे x का मान पूछा ही, वो कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, जब सरल रेखा पर कोई भी कोण बनाएगा, 50 कोण बनेगा, तो वो सब मिलके 180 पूरा आएगा। तो ये दोनों मिलकर अभी दो ही कोण बना है, तो ये हो जाएगा सरल कोण हो जाएगा। तो सरल कोण जो है ना वो 180 होता है। हम समझते ये सरल रेखा है और इस पर और भी भुजा लिख देता तो भी 180। इतना ही याद रखिएगा, जैसे ये एक सरल रेखा है और एक बिंदु पर यहाँ पे जितना भी कोण बना दे, इस बिंदु से जितना भी कोण बना दे, समझ गए, इस बिंदु से जितना भी कोण बना दे, ये सब को जब आपस में जोड़ेंगे ना तो 180 होगा। ये सिंपल सा है, इसको याद रखिएगा। तो हमको ये दोनों मिलकर 180 होगा, तो 180 होगा तो हम यहाँ कितना रख देंगे, 140 रख देंगे, 180 हो जाएगा। सिंपल सा है, x बराबर क्या हो जाएगा 140। इतना ही याद रखना है। चलिए आगे देखिए। चित्र के आधार पर x तथा y का मान ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, ये जब एक दूसरा को इस तरह काटेगा तो आमने सामने को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हुआ, तो ये और ये आपस में बराबर होता है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। एक कंफर्म हो गया कि x बराबर क्या हो जाएगा 40। शीर्षाभिमुख कोण वजह से लिख देते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। अब इसको देखना y क्या होगा, ध्यान देखिएगा। अगर हम इसको एक सरल रेखा मानेंगे, ये सरल रेखा अगर है तो इस पर जो ये काट रहा है तो ये सरल कोण हो गया, क्योंकि सरल रेखा है तो दो कोण है तो सरल कोण हो गया। सरल कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 बराबर 140। बात समझे, एकदम इजी था। तो इस तरह 30 तक बता दिए। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा 45 तक बताएंगे, उसके बाद लास्ट का पार्ट में 10 बताएंगे, क्योंकि उसमें चित्र ज़्यादा है तो आपको पूरा क्लियर से समझाना पड़ेगा हमको। और छोटा छोटा इसलिए पार्ट रख रहे हैं ताकि आपको आसानी होगा देखने में भी, और हमको टाइम भी नहीं मिलता है इसलिए छोटा छोटा बनाते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें एक ही चैप्टर में पूरा वीडियो है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्डिंग करके उसमें बना रहे हैं। तो आप लोग जाके उसको भी देख लीजिएगा। अगर एक ही बार में पूरा चैप्टर पढ़ना है तो वो फाउंडेशन बैच होगा लिखा, समझ गए। इस तरह लिखा होगा विद्यासागर अंगणित प्रश्नमाला, विद्यासागर अंगणित प्रश्नमाला, विद्यासागर अंगणित प्रश्नमाला लिखा होगा। तो सबका पार्ट वाइज करके बना दिए हैं, उदाहरण का अलग और ये बेसिक जो है परिचय उसका अलग। तो जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।